2024 का एक सबसे बड़ा तोहफा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी सीजीएल के लिए पिछले एक साल से इंतजार कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे। अब आपका इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि वैकेंसी है आपके सामने और एक बड़े पोस्ट के साथ में। और इस बार एक बड़ा धमाका एसएससी ने आप सभी को दिया। एज सेम एज 2022 के कंपैरिजन में अगर बात करें तो 2024 में भी वही एक बड़ी वैकेंसी के साथ में इस साल का धमाका हुआ है एसएससी के द्वारा। और आप देख सकते हैं 17,727 पोस्ट इस बार काउंट की गई और इसका पहले से एक्सपेक्टेशन तो बताया ही जा रहा था, बट ये अब कंफर्म हो गया है कि एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों के लिए दी गई है। और आप सभी के लिए और एक और चीज बता दूं कि हम आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल एसएससी सीजीएल की वैकेंसी के बारे में करने वाले हैं और उस पूरी डिटेल में हम ये जानेंगे कि कौन क्वालिफाइड है इसके लिए फॉर्म भरने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है और साथ में प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या होगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि लास्ट में जाकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा और साथ में ये भी जानेंगे कि छोटी छोटी गलतियां आप फॉर्म भरते समय कर देते हैं जो एक बड़ी गलती ब्लंडर बन जाता है आपके लिए और एक साल आपका वेस्ट हो जाता है। सो ठीक है एवरीवन, वी वेलकम यू वंस अगेन एट AR कंपटीशन क्लासेज एंड वी आर नाउ ऑन दिस सेशन, दिस स्पेशल सेशन फॉर ऑल दोज सीजीएल कैंडिडेट्स। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें पूरी डिटेल्स हम जानने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इस साल का सीजीएल 2024 जो है वो 24 जून को रिलीज हुआ और 24 जून से ही आपके फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं 24 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और अगले महीने के 24 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, मतलब 1 मंथ के लिए आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप स्टार्ट में फॉर्म भरिए, ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट है इसमें जो आपको दी गई है कि आपको फॉर्म भरने के बाद में अगर गलती से कोई बात आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक आपकी हो भी जाती है तो करेक्शन के लिए आपके लिए इसका विंडो ओपन किया जाएगा वंस अगेन 10 अगस्त को, मतलब जुलाई के बाद में आपको इसके लिए करेक्शन विंडो ओपन किया जाता है कि जिसमें आपका अगर मान लीजिए कि कोई मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया या फिर कोई भी परसेंटेज वगैरह कुछ भी आपके भरने में गलती हो जाती है तो यू कैन अप्लाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम जो होगा इसका टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो सितंबर और अक्टूबर 2024 रखा गया, मतलब इसी साल आपके पास टाइम बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर एक बेटर स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी की जाए तो आप इस साल इस पोस्ट को क्रैक कर सकते हो और टीयर 1 को बढ़िया मार्क्स के साथ क्रैक करते हुए टीयर 2 में आप अप्लाई कर सकते हो एवरीवन अपने आप को। तो देखिए, अब हम इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1 और ये इसके अलग अलग पोस्ट है और पोस्ट पर तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से दे दूंगा कि किस ग्रेड पे पर किस लेवल पर इसमें अलग अलग पोस्ट दी जाती है। तो ये अलग अलग पोस्ट है जिन पर हम एक अलग वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे कि सीजीएल में क्या क्या और क्राइटेरिया है फॉर्म को लेकर के स्पेशली। तो अभी सबसे पहला जो हम देखेंगे इसमें वो है एज क्राइटेरिया आप लोगों के लिए फॉर्म भरने के लिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, मिनिमम जो एज क्राइटेरिया वो काउंट किया गया है 1 अगस्त 2024 और आप देखिए हर बार एग्जाम्स में 1 अगस्त 2024 मतलब हर साल 1 अगस्त को ही मिनिमम क्राइटेरिया काउंट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि 1 अगस्त 2024 के पहले आपकी मिनिमम 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए, यू कैन अप्लाई। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर दिया गया भी आपको 18 से 27, इसमें 18 मिनिमम और मैक्सिमम 27 वाले फॉर्म भर सकते हैं। और एक क्लियर क्राइटेरिया है कि 1900 मतलब 2 अगस्त 1997 1997 से पहले वाले कैंडिडेट और इसके अलावा 1 अगस्त 2006 के बाद वाले कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ इसके बाद में, दे कैन नॉट फिल द फॉर्म, ठीक है ना। तो ये जानकारी आप तक ये जरूरी जानकारी थी। और इसके अलावा एज क्राइटेरिया में आपको अगर कैटेगरी वाइज रिलेक्शन मिलता है तो वो भी आपको गिवन है। SC और ST OBC वाले को 5 ईयर जो कि सभी में मिलता है और OBC वाले को 3 इयर्स का एक आपको रिजर्वेशन यहां से मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पर। ये अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया बताया गया है जो कि डिटेल में ज्यादा जाने की इसमें जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्वालिफिकेशन का, कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखो, ये होता है JSO के लिए अप्लाई करना। मैं आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया बता देता हूं कि फॉर्म भरते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपके पास कुछ स्पेशल डिग्री है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन अगर आपका किया हुआ है या कोई भी स्टूडेंट जो सामान्य ग्रेजुएशन हो लेकिन अगर मैथमेटिक्स से उसने 12वीं पास की है तो वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। JSO जिसको हम कह सकते हैं, देखिए 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड और साथ में बैचलर डिग्री चाहे आपकी कोई भी हो, ये क्राइटेरिया मिनिमम होता है। वो JSO के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब फॉर्म भरते समय अलग से फॉर्म नहीं भरता पड़ता।
उसमें आपको एक राइट क्लिक करना होता है जेएसओ के सामने। तो इसके लिए क्या होता है कि एग्जाम आपका एक्स्ट्रा लगता है, जो मैं आपको एग्जाम के पैटर्न पर आगे बताने वाला हूं। और एक ये डिग्री होती है कि स्टैटिस्टिक्स भी अगर आपके पास ग्रेजुएशन में रहा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की भी वैकेंसी है। ये अलग अलग वैकेंसी है, लेकिन अगर हम ऑल अदर पोस्ट की बात करते हैं जिनके लिए वो सारे कैंडिडेट जो बीएससी बीकॉम या फिर बीए पास कोर्स वाले होते हैं वो इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, तो ये मतलब कॉमन जिनके पास डिग्री होती है वो सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग पोस्ट आपको गिवन की गई है। और अब ध्यान से देखिएगा, हाउ टू अप्लाई में आप लोग ऑनलाइन जाकर के और वेबसाइट पर फॉर्म फिल कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल क्राइटेरिया होता है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां से बता दूं थोड़ा सा, कि इसमें एक चीज और काउंट की गई है कि जैसे जो बच्चा फाइनल ईयर में है उनके लिए भी बता दूं, जो अभी ग्रेजुएशन में है और जिसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ नहीं है तो वो भी इसके लिए फॉर्म फिल कर सकता है, ये भी अलाउड है। मतलब आप अगर अपीयरिंग में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका अलाउड होगा। लेकिन इसमें साफ कहा गया है कि आपका 1 अगस्त से पहले अपीयरिंग का रिजल्ट आ जाना चाहिए तो ही आप अप्लाई करें। अगर रिजल्ट नहीं आता तो वो फॉर्म आपका एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ये वाली चीज मैं आपको और बता दूंगा। आप देखिए विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन वाला विंडो है जो हम बात कर रहे थे जिसके बारे में। इसके अलावा बात करेंगे एग्जाम सेंटर्स, तो आप जहां चॉइस में लेना चाहे वहां ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसके बारे में। स्कीप ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम की बात करें हम, एग्जामिनेशन में 2 पेपर आपके होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। अब देखिएगा यहां से आपको क्या दिया जा रहा है, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश। जो भी है नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपका स्कोर किया जाएगा और उसके बाद में जो है आप टीयर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम की बात करता हूं कि टीयर 1 में जो आपका पैटर्न है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो और जान लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग हो गया, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स में, इसमें 2-3 पार्ट्स में मिलकर बनता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा स्टैटिक पार्ट हो गया और करंट अफेयर पार्ट मिलकर के 50 क्वेश्चन का पैटर्न। मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, और इंग्लिश जो होती है वो भी आपकी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की होती है। और टीयर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक गलत आंसर पर आपको 0.50 का मार्क्स कट किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। ये स्कीम थोड़ा सा कम बच्चों को समझ में आती है, जल्दी से समझ में आती है, मैं इसको एकदम डिटेल से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मेंस का आप जब पेपर देने जा रहे हैं तो यहां पर आपके सामने 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसके अंदर आपको एक सेशन दिया, देखो पेपर 1 के 2 सेशन है, ध्यान से सुनेगा। ये पेपर 1 है, टीयर 2 की बात हो रही है। पेपर 1 में 2 सेशन है, जिसमें सेशन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल दिए गए आपको। सेक्शन फर्स्ट में 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिक्स का हो गया और एक हो गया रीजनिंग का। अब इसमें क्या होता है ये ध्यान से देखिएगा, हर सेक्शन के लिए ध्यान से सुनिएगा, हर एक सेक्शन के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया, 1 घंटा। इसका मतलब ये हो गया कि मेंस में सबसे पहले जो पेपर खुलता है वो सेक्शन फर्स्ट का खुलता है, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपकी ओपन होती है। आपको केवल 1 घंटा मिलेगा और 1 घंटे में आपको इसके 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 30 इसके रीजनिंग के और 30 मैथमेटिक्स के। और जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वहां से आपका पेपर जो है वो हाइड हो जाएगा और दूसरा सेशन ओपन हो जाएगा। और सेशन 2 जिसके अंदर भी 2 सेक्शन है, सेशन 2 में इंग्लिश हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया। और आप नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश के 45 हैं और 25 जीके के क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए भी आपको केवल 1 घंटे का ही टाइम मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा आपका सेक्शन फर्स्ट के लिए हो गया और 1 घंटा आपका हो गया सेक्शन सेकंड के लिए, जिसमें आपके 2 पेपर्स हो गए, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। तो इसके लिए आपका 45 और इसके मार्क्स होते हैं ओवरऑल 210, मतलब 210 मार्क्स का पूरा पेपर होता है 70 क्वेश्चन के साथ। अब आ गया आप सेक्शन 3 के लिए, और सेक्शन 3 में कंप्यूटर का आपका एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है और इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं 20 ऐसे करके, और 2 घंटे और 15 मिनट का आपका टोटल पेपर होता है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा ये हो गया, 15 मिनट आपको ये दिए गए। कुछ पोस्ट ऐसी भी होती है सीजीएल में जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट भी होता है। अगर वो पोस्ट आपको जाननी है तो आप इसके डिटेल में जाकर के, नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हैं डिटेल में। और तो उसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम और एक्स्ट्रा दिया जाता है और सेम डे ये सारी प्रोसेस होती है। आपका पेपर 1 के अंदर तीनों सेक्शन आपके सेम डे ही होते हैं, आपको दूसरे दिन जाने की कोई जरूरत नहीं, मतलब सेम पेपर। अब देखिए यहां पर पेपर 2 लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स का, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। जैसा कि आपने सबसे पहले फॉर्म भरते समय जेएसओ के लिए या
स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट सेकंड के लिए अगर आपने उसमें अप्लाई किया है तो उसके लिए एक अलग से पेपर होता है, और अगर वो बच्चा जो इसको क्वालिफाई करता है वो उसके लिए वो पोस्ट के लिए प्रिफर्ड होता है, क्योंकि वो आपकी ग्रेड बी की पोस्ट होती है और वो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, और बाकी जो अदर पोस्टें होती है वो सारी 4600 ग्रेड पे की पोस्टें होती हैं, और 4600 ग्रेड पे पर एक सैलरी का अलग क्राइटेरिया होता है, उस पर अलग क्राइटेरिया होता है। तो एवरीवन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनअप था आपके लिए जिसमें आपको ये जानकारी मिली, और ये सारी डिटेल जो मैंने अभी आपको बोल के बताई वो यहां पर आपको रिटर्न फॉर्मेट में दिया गया है। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, और यहां पर कहा गया कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर फर्स्ट। इसका मतलब है एक कैंडिडेट के लिए हर सेक्शन को पास करना जरूरी है। कहने का मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक सेक्शन हो गया, इंग्लिश और जीए का एक सेक्शन हो गया, हर सेक्शन को पास करना जरूरी है। अगर पता चला मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सेक्शन में फेल हो गई तो अगला सेक्शन आपका चेक ही नहीं किया जाएगा, वहीं पर आपको सफल काउंट किया जाएगा। और फिर ये भी कहा गया है कि मॉड्यूल सेकंड जो था आपका सेक्शन थर्ड, जिसके अंदर डेटा एंट्री टेस्ट हो रहा है, वो अलग अलग पोस्ट के लिए होता है, और ये डिटेल आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये सिलेबस दिया गया है, और ये जो सिलेबस था आपने जो देखा ये पूरा आपके प्रीवियस ईयर पैटर्न पर ही है, ज्यादातर कुछ नया अपडेट नहीं किया गया, आप इसको भी डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें हमने जान लिया जो दो इंपॉर्टेंट बातें थी, सबसे पहले क्वालिफिकेशन का हो गया, डेट फॉर्म भरने की होगी, करेक्शन विंडो का हो गया, जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकते हैं, आपने एग्जाम पैटर्न क्राइटेरिया जान लिया, सिलेबस आपने देखा, सिलेबस का और हम एक एक्स्ट्रा वीडियो के थ्रू आपको सिलेबस बता देंगे, वैसे कोई ज्यादा नहीं है, सिलेबस जो अब तक चलता आ रहा है वही आपका सिलेबस है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं किए गए, फिक्स सिलेबस आपका रखा गया है। जैसे आप वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सारा सब कुछ ही आ गया, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। और मैथमेटिक्स में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रीजनिंग का हो गया आपका, ये मैथमेटिक्स में आप देखिए कंप्लीट एडवांस और आपका अर्थमेटिक पूरा काउंट किया गया। तो ठीक है, ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। और अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो कि है प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर के, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि अगर आप वो कट ऑफ देखते हैं तो आपको एक क्राइटेरिया होता है कि यार लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही वो क्या रही थी। देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट ईयर 2023 का जो कट ऑफ रहा वो अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या रहा। तो आप देखिए, सबसे पहले कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो यूआर मतलब जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो उसमें जो कट ऑफ रहा आपका वो 150 था, मतलब 150 आउट ऑफ 200, 200 में से जिसके 150 जो ला रहा है वो प्री कट ऑफ पास कर रहा है। अब आप देख सकते हैं इस साल क्या जाने वाला है, वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर कि क्या पेपर का लेवल रहेगा, उसके हिसाब से कट ऑफ जाता है। पर मैं अप्रोक्स आपको बता सकता हूं, इतना आप मान के चलिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता ही है, गिरता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पोस्टें बढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट कम हो गए, कैंडिडेट और ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन रियल में एक बढ़िया मेहनत के साथ उतरने वाले कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि फ्रेशर बच्चे भी फॉर्म तो फिल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं फॉर्म की संख्या को देख करके डर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाए, बूस्ट करते रहे। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करता हूं तो 145, मतलब इसका हुआ कि 5 मार्क्स का एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 143, मतलब 7 मार्क्स का एक डिफरेंस देखने को मिला, और हर बार इतना तो रहता ही है, ठीक ना। और इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी वाइज देखोगे तो एससी 126 और 180 आपका ये कट ऑफ लास्ट ईयर 2023 का रहा। और इस कट ऑफ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप प्रीवियस ईयर के आधार पर देखिए कि आप इस बार और कितना दम लगा सकते हैं अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए। और बस लगाना ही है, क्योंकि इस साल बड़ी वैकेंसी है तो चांस जाने नहीं दे, चांस को अब की बार लेना ही है, वैकेंसी तो लाना ही है अपने को 100% बेस के ऊपर। और इसके लिए चाहे और कितनी भी आपको कड़ी मेहनत करना पड़े, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी शुरू कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हमें बेस्ट पढ़ना है, वो वाली स्ट्रेटेजी होगी। मैं और आगे आऊंगा और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें कि एक बेस्ट प्लान मैं आपको इंग्लिश को लेकर के दूंगा, जिसमें क्या आपको इंग्लिश में और ज्यादा टाइम जिसको देना चाहिए, जिसमें कम टाइम में आपका एक बेटर सिलेक्शन हो सके, हम इस पर भी बात करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वाला वीडियो हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकता है फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हैं, जैसे कि उन लोगों को ये वाला इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ, टाइम पर फॉर्म भर दीजिएगा, तैयारी मजबूत कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच।